नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट ने आज अपने हाई को तोड़ने की कोशिश तो करी, बट वो एग्जैक्टली थोड़ा सा चूक गया। नहीं तो आज बहुत अच्छा नंबर आपको देखने के लिए मिलता। ये हाई की अगर मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा मैं और पीछे जाता हूं तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है कि भैया उसने अपना जो हाई बनाया है उस हाई से वो ऊपर ही चल रहा है। और मंथली में देख लें, मंथली यस, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट हाई था 26,277, उसके बाद अगला हाई मिला मुझे 26,325 और आज का हाई था 340। लेकिन मार्केट ने आज के हाई के नीचे ही क्लोजिंग करी है। वो मेरे लिए एक कुछ ऐसा डाउट है जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा अटपटी हो रही हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है, क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए वन बाय वन समझते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाके टीम से समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। लॉसेस को कट करके कैसे प्रॉफिट में आया जाता है, वो सारे रूल्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं। और अभी तक अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि 10:38 पर जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया उसके हिसाब से पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर जो भी बना होगा उसने आज अच्छे पॉइंट्स अर्न किए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किसने कितने कितने पॉइंट्स अर्न किए। चलिए अब समझते हैं मार्केट की चाल। यहां देखिए मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर आके खड़ा हुआ है और यहां पर तो आप देखेंगे तो अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। पहली चीज मेरे लिए ये है कि रेजिस्टेंस के जहां मार्केट हाई बनाता है ना, उसके बाद हेल्दी रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट आता ही आता है। इतना हाई पे जाने के बाद और ये कैंडल जो बनती है उसका सीन आपके सामने है। अगर इस पिक्चर को भी आप भूल जाएं, यहां देखिए मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस, मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट ने अप लिया, फिर उसके बाद मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट में आया। तो अगर मैं स्विंग्स के पर्पज से अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक रूम क्रिएट हो गया है कि मार्केट 26,200 से लेकर 26,000 तक मार्केट डेफिनेटली इस महीने की, हो सकता है अगले वीक, नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको मार्केट ये नंबर दिखाए। रिमेंबर माय वर्ड्स, अगले हफ्ते के अंदर आपको मार्केट डाउन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली चीज, लॉजिक्स मैंने आपको बताए। और लॉजिक अगर समझना है तो मैं इन दोनों लेवल्स को हटाता हूं और यहां लेकर चलता हूं मैं आपको 2 घंटे के चार्ट पर। 2 घंटे का चार्ट यहां पर क्या कहता है कि भैया मार्केट एक चैनल के अंदर चल के और अब मार्केट वापस उसी रूटीन पर, उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट आया है। अब यहां देखिए, यहां तो इसने रेजिस्टेंस यहां बनाया, ये जो हमारा नीला चैनल है इसके टॉप पे, बट थोड़ा सा मार्केट अब आगे बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा और अपने चैनल को तोड़ के फेक ब्रेकआउट देकर मार्केट वापस अपने चैनल के अंदर आ गया। अब यहां पर वो वही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस चैनल को क्रॉस नहीं किया, इसके अंदर ही रहा। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है अगर मार्केट डाउन में आएगा तो जब तक मार्केट 26,275 के नीचे 2 घंटे का कैंडल नहीं बना देता तब तक मैं बियरिश मोड पे नहीं आने वाला। पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट 26,350 से लेकर 300 तक का जो नंबर है, जो लेवल है, यहां से लेकर यहां तक, इस नंबर को डाउन की तरफ ही रखता है, अपसाइड में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, तो भैया फिर मैं चला 26,250 और 26,200 की तरफ। जो भी हमारे बहन भाई हैं जो पुट को होल्ड करके गए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको मौका देगा, एग्जिट करने के लिए आपको लेवल्स कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आना चाहिए। अगर मार्केट आता है तो बिल्कुल भी इंतजार ये नहीं करना है कि नहीं हमें तो प्रॉफिट ही गेन करके बाहर निकलना है, नहीं। छोटे लॉस में बाहर निकलना भी एक प्रॉफिट ही होता है। ये जितनी जल्दी आप समझेंगे, अपनी ईगो को साइड में रख के मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, तभी आप मार्केट में पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे, पैसा बना पाएंगे। तो अब मैंने क्या समझाया आपको, मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलता है और 26,350 के ऊपर निकलना चाहता है
और 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर निकाल देता है। टारगेट 26,390, 26,435 तक के रखने हैं। उसके बाद फुल्ली एग्जिट लेना है। फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं मार्केट की पल्स आपको बता ही दूंगा, उस हिसाब से भी आप मार्केट को कंसीडर करिएगा। चलिए, मार्केट डाउन होता है यानी कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है? 26,280 से लेकर 260 तक की रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग देता है, वेट कीजिए 26,250 के टूटने का। अगर मार्केट 15 मिनट इसके नीचे बिता दे, 26,250 के नीचे एंट्री हमारी बन जाएगी 26,200 और 26,156 के टारगेट हमारे रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा और ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, वो मैं मार्केट के पल्स आपको बता ही दूंगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट जब भी काम करता है तो उसकी तर्ज क्या रहती है? वो ऐसी तो रॉकेट नहीं हो जाता ना, उसको रॉकेट होना है। लेकिन मंथली बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे, वीकली बेसिस पर समझ लीजिए, वीकली बेसिस आपको क्या बता रहा है कि मार्केट जब इतना रॉकेट हो जाता है उसके बाद हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए तो नीचे आना चाहिए। मार्केट 26,200 के आसपास आके वहां पर 2 से 3 घंटे अगर बिताता है तो वहां पे वो क्या कर रहा है? अपने ब्लॉक ऑर्डर्स के लिए तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लिक्विडिटी क्रिएट कैसे की जाती है? जब ये लोग पुट साइड में आपको बिठाते हैं, सपोज करिए आप पुट खरीद रहे हैं 2-3 घंटे, ये 26,200 पे बिता रहा है, आपको क्या लगे? मार्केट तो नीचे चलने वाला है। आप पुट को बाय कर रहे हैं। जब आप बाय कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है? सेल कर रहा है पुट सेलर। और आप ये याद रखिएगा, सेलर हमेशा बायर से समझदार होता है, उसकी प्लानिंग होती है। जब वो सेल कर रहा है दैट मीन्स सपोज करिए 100 रुपये पर है, आप उसे बाय करना चाह रहे हैं तो आप उसे बाय करेंगे, लेकिन पुट सेलर क्या चाह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ वो 70 रुपये या 60 रुपये पर बेचेगा। तो उसने कुछ सोच के सेल किया है, मार्केट में वो कुछ देख रहा है, कुछ नंबर्स आपसे ज़्यादा समझता है। और ये सेलर कोई इकलौता बंदा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेजिंग फंड्स, बड़े बड़े फंड्स हैं ना, इनकी बात हो रही है जो मैनिपुलेशन करते हैं। तो आप इनकी तरफ क्यों नहीं चलते? जो पुट सेल कर रहा है यानी कि वो मार्केट को बढ़ाना चाहता है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ेंगे तो ये सारी वैल्यूज, सारे लेवल्स, सारी मार्केट के सिनेरियो जो भी जहां से भी बनते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए, लेवल्स के जरिए समझा ही देता हूं। अब समझते हैं, यहां चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। वेट, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए काम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके लिए क्या है? पॉजिटिव, जिसे आप कहते हैं कि हाँ भाई हमने सही काम किया। एक तरीका है नेगेटिव कि भैया हमने गलत काम किया। ठीक है, कोई चीज़ आपसे अगर अच्छी हो जाती है तो आप अपने आप को वाहवाही देते हैं। जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप अपने आप को कोसने लगते हैं। ये काम नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं उस पर अप्लाई करें तो समझ आता है, बट जहां पर वर्क की जगह ट्रेडिंग ऐड हो जाती है वहां पर आपको क्या समझना चाहिए? अगर आपने कोई ट्रेड बनाया और उसमें आपने प्रॉफिट अर्न किया और वो तुक्के से अर्न हुआ है तो आप अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे या नहीं देनी चाहिए आपको। उसी तरीके से तुक्के से आपने लॉस कर लिया तब भी आपको क्या करना है? अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लर्निंग की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अर्निंग की तरफ देख रहे हैं और रैंडम ट्रेड में आप फंस के आप क्या कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सीखिए, सीखते रहने से ही मार्केट की पल्स आपके पल्ले पड़ेगी। ठीक है, चलिए बाकी मंडे को देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताओ, सैटरडे संडे फ्राइडे इवनिंग भी घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो। और बाकी BTST की चिंता छोड़ दो, ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं होने वाला कि मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शांति बनाए रखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।